अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं मेटामास्क एंड ट्रस्ट वैलेट की। क्या इंडिया के अंदर मेटामास्क एंड ट्रस्ट वैलेट बैन हो सकता है, या इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो काम कर रही हैं, क्या वो भी बैन हो सकती हैं? दरअसल ये बैन होंगी तो क्यों बैन होंगी, इसकी वजह क्या है, तो आप लोगों को ये शेयर करूंगा। उसके साथ आपको पता है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी बैन होने के रिलेटेड बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि क्रिप्टो बैन हो सकती है टोटली। कुछ कह रहे हैं कि टोटल क्रिप्टो बैन नहीं होगी, कुछ कॉइन्स बैन हो जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि मीम एंड शिट बैन हो जाएंगे, बाकी जो हैं वो रहेंगे, ट्रेड करेंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट करेंसी जो है वो बंद हो जाएगी, बाकी सारी रहेंगी। दरअसल टोटल मार्केट ही प्राइवेट है, यहाँ पर लीगल कुछ भी नहीं है, सब प्राइवेट करेंसीज हैं। कोई किसी की अपनी करेंसी नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी कंट्री की करेंसी नहीं है, सब प्राइवेट करेंसीज हैं। यहाँ पर कोई भी जो है वो किसी को ये नहीं कह सकता कि ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल है। तो यहाँ पर मसला क्या है, देखें जो बाइनेंस है, वजीरएक्स है, यहाँ पर आप लोगों को केवाईसी करनी पड़ती है। केवाईसी करने से मुराद ये है कि आप लोगों को या उनको पता होता है कि जो हमारा कस्टमर है, जो यहाँ पे काम कर रहा है, उसका जो है वो है कौन, बेसिकली वो है कौन। इंडिया के अंदर बेसिकली इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कोई ब्लैक मनी, कोई पैसा शिफ्ट करना, किसी को देना, किसी को 2 नंबर पेमेंट करनी, इस तरह के सारे प्रोसेस को रोकने के लिए और इसका वो गलत इस्तेमाल जो है वो उसको रोकने के लिए इसके जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। तो इसमें ये भी चीज़ें आ जाती हैं कि वो ऐसी एक्सचेंजेस जहाँ पर केवाईसी अवेलेबल नहीं है, तो इनमें बहुत सारी एक्सचेंजेस में मेटामास्क भी है, ट्रस्ट वैलेट भी। यहाँ पर आप लोग जस्ट इन 1 and 2 मिनट आप अपना अकाउंट बना सकते हो, उसके बाद आपका कोई प्रोसेस नहीं है, आप कोई भी यहाँ पर रख सकते हो कोइन, और कोई भी किसी जगह पे भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई भी मसला नहीं है। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस भी हैं जहाँ पर केवाईसी है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारी ऐसी एक्सचेंज हैं जहाँ पे केवाईसी होती नहीं है, आप इजीली वहाँ पे काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ही ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं। विड्रा नहीं होते, डिपॉजिट नहीं होता, आपके पैसे फंस गए हैं, तो ऐसे सारे मसले होते रहते हैं। जैसा कि बिटमार्ट, ठीक है, एक बिटमार्ट है, तो यहाँ पर भी इश्यूज होते हैं। तो आप लोगों को ये भी चीज़ देखनी होगी कि इंडिया इनके ऊपर भी एक्शन ले सकता है, इंडियन गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन ले सकती है जिनका केवाईसी के ऊपर कोई जो है वो है ही नहीं है। क्योंकि केवाईसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि कल को अगर कोई किसी बंदे को पकड़ना हो गवर्नमेंट ने कि हाँ यार फलां बंदे ने इतने लाख रुपए या इतने करोड़ रुपए किसी जगह पे भेजे हैं, किसी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो बैंक से निकले हैं किसी जगह से भी, तो वो जो है वो उस बाइनेंस से फर्ज करें, उनसे पूछते हैं कि ये फ़लाँ नाम का बंदा आपके पास अवेलेबल है। अगर वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनके पास केवाईसी अवेलेबल होगी, वो सारा कुछ आपको डाटा उसके रिलेटेड रिकॉर्ड बता देंगे कि इसकी फ़लाँ टाइम ट्रांजैक्शन हुई थी, इसने इतनी पेमेंट निकाली, इतनी इसकी ट्रांजैक्शंस हैं, तो सारा कुछ उनका डाटा उनके सामने आ जाएगा। तो बहुत सारी एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो ये डाटा प्रोवाइड नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास केवाईसी नहीं है, वो पता नहीं कौन है, किस जगह से है, कहाँ पर है, तो वो उसको इजीली सेफ्टी मिल सकती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसको गलत काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसको जो है वो रोकने की कोशिश करेगी और ये डेफिनेटली रोकने की कोशिश करेगी। तो ट्रस्ट वैलेट एंड मेटामास्क ये खतरे में है, इसके अलावा बहुत सारी एक्सचेंजेस खतरे में है। जस्ट मुझे लगता है कि या तो हैवी जो है वो टैक्स लगा दिया जाएगा, कुछ पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, या हैवी टैक्स लगा दिया जाएगा, या जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं लाइक बाइनेंस एंड वजीरएक्स, इनके कॉइन्स को अलाउ किया जाएगा, बाकी सब कॉइन्स को बैन कर दिया जाएगा कि कोई बंदा किसी भी कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट ना करे। सिर्फ बाइनेंस और वजीरएक्स के अंदर जो कॉइन लिस्ट होते हैं सिर्फ उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा ऑप्शन है कि सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपनी करेंसी बनाएगा, में भी ऐसा भी हो सकता है कि सारी क्रिप्टो को बैन करके सिर्फ ये कहें कि सिर्फ एक कॉइन है, इसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर दें। ये मेरा एक अपना एक ख्याल है, बाकी पता नहीं है मुझे, क्योंकि उन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि अपनी एक करेंसी के ऊपर ये काम करेंगे, उसको मार्केट के अंदर लाएंगे। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि सारी क्रिप्टो को बैन करके सिर्फ उसी को जो है वो अलाउ करेंगे, आप सिर्फ इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, बाकी सब कुछ वो बैन कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो ये हैं कि हैवी टैक्स लगा दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी गलत बात है कि अगर 50% टैक्स लगा दिया जाए, 40% भी अगर टैक्स लगा दिया जाए, तो आपकी प्रॉफिट का कितना परसेंट जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये यार स्टेप वाइज करना चाहिए, स्टेप वाइज करना चाहिए कि अगर कोई बंदा 1 लाख रुपये अमाउंट निकलवाता है तो उससे आप लोग 5% ले लें,
ठीक है। अगर कोई बंदा 5 लाख तक निकालता है तो उससे आप 10 to 15% ले लें। कोई बंदा 10 लाख रुपया निकालता है तो आप उससे 15 से 20% ले लें, ठीक है। उसका जो है हाफ देखें, अगर 10 लाख निकाल रहा है तो 20% उसका कितना होगा, ठीक है, 2 लाख रुपया। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी कि 10 लाख में से आपने 2 लाख रुपया गवर्नमेंट को देना, बाकी अपने पास रखना है। तो यार ये बहुत ज़्यादा टैक्स है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो जितनी सहूलत देंगे उतनी पब्लिक इसमें काम करेगी, लेकिन गवर्नमेंट डेफिनेटली इसमें से पैसा बनाने की कोशिश करती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को यही कहूँगा, जो बाइनेंस एंड वज़ीरक्स के अंदर अवेलेबल है, अपना काम कर रहे हैं, उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग देखेंगे विंटर सेशन में क्या होता है जो पार्लियामेंट में है। तो बाकी जो ट्रस्ट वैलेंट एंड ये इनकी KYC अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि इनको बैन शायद कर दिया जाए, क्योंकि इनके अंदर मीम एंड शिट का कारोबार ज़्यादा होता है। कोई भी कॉइन किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप लोग लिस्टेड कर सकते हैं इन एक्सचेंजेस के अंदर। इन स्वैप मारें किसी भी जगह पे कोई भी कॉइन, तो इस धंधे को तो उन्होंने बंद करना है, डेफिनेटली इस धंधे को बंद करना। वहाँ पे लिखा हुआ था कि ऐसे कॉइन्स को बंद करना है जहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम्स कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे प्लेटफार्म को मे भी वो बंद कर दें, बैन कर दें। आज नहीं तो कल किसी वक्त भी इसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की हुई है, और क्रिप्टो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे अच्छी एक्सचेंज को, और किसी भी छोटी एक्सचेंज को। या वो लोग ट्रस्ट वैलेट तो नहीं यूज़ करते होंगे, ट्रस्ट वैलेट तो वही यूज़ करता है जिसने मीम के अंदर एंट्री लेनी हो या मीम बाय करने हो $5 के, $10 के। जो बड़े लोग हैं वो तो डेफिनेटली वज़ीरक्स एंड बनी, बाइनेंस, कॉइनबेस या बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं, और उनके अंदर उन्होंने हैवी अपनी अमाउंट रखी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए बिटमार्ट ये वो जहाँ जहाँ पे आपके पैसे हैं, आप लोग बाइनेंस के अंदर अकाउंट बनाएं या वज़ीरक्स के अंदर अकाउंट बनाएं, अपना पैसा वहाँ पे शिफ्ट कर लें। बाकी जो बिल का एंड होगा वो पता चलेगा, तो आपको सारी समझ चल जाएगी। और मैं तो यही दुआ करूँगा कि सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि इससे जो है वो जितने भी इंडिया के क्रिप्टो के लोग हैं वो मुतासर होंगे, इफेक्ट होंगे। अगर कोई बंदा, कोई बड़ा यूट्यूबर, वैसे तो यूट्यूबर्स देखते हैं मेरी वीडियोस, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये टैक्स के ऊपर वीडियो बनाएं, कि जो इंडियन है वो टैक्स के ऊपर वीडियो बनाएं कि प्लीज़ टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कम करें। इससे जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों को कल को 20 लाख का प्रॉफिट होता है, और 20 लाख में से आपको 6 लाख या 7 लाख रुपये गवर्नमेंट को देना पड़ जाता है, और बाकी आपकी प्रॉफिट है, और उसमें से भी जो आप शिफ्ट करते हो, आपको पता है बाइनेंस की फ़ीस लगती है, एथेरियम की फ़ीस लगती है, तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतनी अमाउंट कैसे निकलवाएंगे? अगर इतना टैक्स देना पड़ जाएगा तो क्या फ़ायदा हुआ? अगर हम लोगों ने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके साथ हमें प्रॉफिट होती है 50,000 की, फिर हम जब वो 1.5 लाख रुपया निकलवाते हैं, तो उसमें से हमने वो 1.5 लाख में से 40% वापस देना है, यानी कि जितना हमने लगाया हम उतना भी वापस नहीं निकलवा सकते। आप खुद सोचेंगे, अगर 1.5 लाख में से हमें 40% देना पड़ जाए तो हमारी कितने पैसे वहाँ से निकलेंगे, हमें वापस कितने मिलेंगे? यानी कि वहाँ पे आपको 90,000 मिलेगा, ठीक है, रिटर्न में, ठीक है, या 80,000 मिलेंगे आपको, बाकी वो आपका टैक्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो बनाइएगा ताकि कोई पब्लिक को रिलीफ मिले, या कोई इसके ऊपर एक्शन ले कि सच में लो करना चाहिए। अभी भी 25% सुना है वज़ीरक्स पर टैक्स ले रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा टैक्स है। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा टैक्स है, क्योंकि जो लोग छोटे इन्वेस्टर हैं वो इफेक्ट होंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिस बंदे ने अगर 100 USD इन्वेस्ट करने हैं, उसने कल को निकलवाने हैं, तो उसके 25 USD तो गए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, और डेली ट्रेडिंग में वो 20 USD निकलवाते हैं, 30 USD निकलवाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सारा दिन लगाकर सिर्फ 10 USD बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट इस तरह की रन कर रही होती है क्रिप्टो। तो जिस बंदे ने 10 बनाए हैं वो कितने आपको देगा, ठीक है, और जिस बंदे ने 20 बनाए हैं वो आपको कितने देगा, तो उसका क्या बनेगा? तो कुछ सोचिए, ख्याल करें, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अपने पैसे सारा कुछ अच्छी एक्सचेंज के ऊपर शिफ्ट कर दें वक्ती तौर पर। बाकी आप लोग अगर खुद भी अपनी सारी सेल्फ देख लें सारा कुछ, वो सारी चीज़ें हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त भी। नेक्स्ट वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिए, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।